नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पुराणं गारुडं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि। अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय्यपुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। गरुड़ महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त पितृदेवों की जय। आइए गरुड़ पुराण की हम प्रेत कल्पों की कथाओं को चिंतन मनन करते हुए आ रहे हैं। इसमें कुल 16 अध्याय है और आज 16वां ही अध्याय की कथा है, अर्थात आज अंतिम दिन है। अंतिम अध्याय की कथा का चिंतन मनन कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये अध्याय संपूर्ण वेदांत का सार है, प्रस्थानत्रयी ग्रंथों का यह सार है, वेद वेदांग का यह सार ये अध्याय में वर्णन किया गया है। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, धर्माचरण के लिए धर्म करना चाहिए शरीर से, और बाकी और कुछ भी करें वो सारा का सारा नश्वर है। शरीर और संसार नश्वर है, दुख रूप है, और इसमें आसक्त बांध हुए व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति की तत्वों को पकड़ते हुए और तत्वदर्शी लोग इसी रूप से ही चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन को कल्याण करते हैं। ये भाव इस अध्याय में विशेष रूप से जोर दे करके वर्णन किया हुआ है। मोक्ष पाना हो तो धर्माचरण करना चाहिए, और उन महावाक्य जो उपनिषद के हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि वाक्यों का चिंतन मनन करते हुए सदा सर्वदा अनासक्त विषय वासनाओं से रहित होकर के केवल प्रभु ही एकमात्र सहारा है। उनके ही अंग संग, उनके ही शरणागति ही इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार के भाव इस अध्याय में वर्णन किया हुआ है। आसक्ति ही बंधन का मूल है, अनासक्त ही मोक्ष रूपी साधन है आदि का यहाँ पर विशद रूप से वर्णन किया हुआ है। और इस अध्याय में कुल 120 श्लोक हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ा अध्याय भी है। आइए अब इस कथा की हम इस अध्याय की कथाओं को हम मूलतः स्तोत्र मंत्रों के द्वारा जो यहाँ पर वर्णन किया हुआ है उसी के ही भावों को लेते हुए चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़े। यहाँ पर गरुड़ जी इन्हीं भावों को लेकर के प्रश्न करते हैं। अधूनाम श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायम सनातनम। मोक्ष की जो उपाय है, जो सनातन मोक्ष है, वो मैं सुनना चाहता हूँ। अभी तक जो भी मैंने सुना, सारा जीवन में क्या कैसे करना चाहिए आदि इत्यादि का मैंने श्रवण किया, और सत्कर्म और असत्कर्म से क्या कैसे फल मिलता है ये सारा कुछ मैंने सुना। लेकिन अब केनोपायेन मोक्षेश मुच्यन्ते बद में प्रभु, अब किस तरीके से मोक्ष प्राप्त हो वो आप श्रवण कराइए। ये भवसार के संसार से मनुष्य चोला प्राप्त करने के पश्चात मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है उसके विषय में आप केवल आप
उसी के विषय में आज वर्णन कीजिए। वर्णन करने के लिए उन्होंने जैसे प्रार्थना की, तब जाकर के भगवान आगे अब वर्णन करते हैं मोक्ष कैसे मिले। हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्रों में मोक्ष के विषय में वर्णन किया हुआ है, और ये प्रेत कल्प का 16वां अध्याय उन्हीं शास्त्रों का सारभूत कथा को यहाँ पर भगवान सूक्ष्म ढंग से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, शृणुताक्ष प्रवक्ष्यामि यन्मां तं परिप्रेक्ष्यसि यस्या श्रवण मात्रेण संसारान्मुच्यते नर। जिसके श्रवण करने से संसार रूपी संसार सागर से मुक्त हो जाता है, ऐसे मोक्ष धर्म के विषय में मैं वर्णन करता हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान आगे वर्णन करते हैं, अस्ति देव पर ब्रह्म स्वरूपे निष्कला शिव सर्वज्ञ सर्वकर्ता च सर्वेशो निर्मलोद्वयः स्वयं ज्योति अनाद्यांतो निर्विकार परम परात्पर निर्गुण सचिदानंद तदंश जीव संज्ञकः। यहाँ प्रभु के लिए कई नाम दिए गए जो उपनिषद में वर्णन है। तो यहाँ पर कहा गया है कि परब्रह्म परमात्मा एक तो निष्कल है, कला रहित है, परब्रह्म स्वरूप है, शिव स्वरूप है, सर्वज्ञ है, सर्वकर्ता है, सभी भगवान के विशेषण है। सर्वेश्वर है, निर्मल है, अद्वय है अर्थात द्वैत भाव रहित है, और वो परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादि है, अनंत है, निर्विकार है, परात्पर है, निर्गुण है, सच्चित आनंद स्वरूप है। ऐसा प्रभु परमात्मा का ही यह जीव उसी का ही अंश है। ऐसे दिव्यतम परमात्मा के ही हम सभी शरीरधारी मनुष्य हैं, अर्थात प्रभु अंशी हैं, हम लोग अंश हैं। पहले तो इस तरीके से जाने, जहां प्रभु के जो स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया, उसी रूप की ही स्वरूप में इस जीव को ले जाना चाहिए। जो इस तरीके से साधना आराधना करते हैं वही व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी होते हैं, मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ वर्णन किया, द्वैत रहित होना चाहिए, द्वैत भाव रहित होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, निर्गुण होना चाहिए, सच्चित आनंद स्वरूप में रहना चाहिए, आदि इत्यादि जो भगवान के स्वरूप है उसी स्वरूप में हम इस जीवात्मा को ले जाना चाहिए। यही इस अध्याय का मूल सार तत्व भी है। आइए अब आगे कैसे कैसे वर्णन किया जा रहा है। जैसे अग्नि से बहुत से चिंगारियां निकलते हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्म के परिणाम स्वरूप ये शरीर भी अनेक रूप धारण करके इस धराधाम में आता है, और वही जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप कर्म, सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर के उन जातियों देह में शरीर धारण करते हुए आयु और कर्मानुरोधी भोग करके भोग प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात पुनः वो अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं। ये क्रम मोक्ष पर्यंत अनवरत रूप से चलता ही रहता है, अर्थात जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक फिर संसार चक्र में आना, भोग करना, फिर जाना, फिर संसार चक्र में आना, इस तरीके से जीवात्मा का ये प्रक्रिया साइकिलिंग ऑर्डर से चलता ही रहता है। जिस दिन मोक्ष हुआ उस दिन से उनका कल्याण हो जाता है, और जीव कभी स्थावर में, स्थावर कहते हैं वृक्ष लता आदि जड़ योनियों में आता है, कभी कृमि योनियों में, कभी जलचर में, कभी पक्षी में, कभी पशु योनियों में, कभी मनुष्य योनियों में। इस प्रकार से अनेक अनेक योनियों में, ऐसा नहीं है कि मनुष्य में आ जाए, क्योंकि जिस प्रकार से वर्णन किया गया है 4 प्रकार की सृष्टि के मूल तत्व, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, इनमें से कोई भी योनि में आता जाता ही रहता है। जब तक मोक्ष नहीं होता है इन चक्करों में फंसता ही रहता है। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवता के रूप में और देवी योनि के पश्चात क्रमशः मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होता है। अर्थात उद्भिज, अंडज, स्वेदज और पिंडज, जरायुज, इन 4 प्रकार के शरीरों को सहस्रबार धारण करके उनसे मुक्त होकर के सुकृतवश पुण्य प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, अज्ञानी रहा तो फिर संस्कृति चक्र में चला जाता है।
और यहाँ पर कहा गया है जीव की 84 लाख योनि। चतुरशीति लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम न मानुषम विनान्यत्र तत्वज्ञानम तो लभ्यते। कहा गया है कि ये 84 लाख योनियों में एक मनुष्य मात्र ही ऐसा प्राणी है जो ज्ञान ले सकता है, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बाकी कोई भी योनियों में वो तत्व ज्ञान प्राप्त हासिल नहीं कर पाता है। और विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के अनंतर उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्ति होती है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपान भूत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके संस्कृति चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर पाता है, उससे अधिक पापी कौन होगा। अंतिम में भगवान ने इस प्रकार से स्वयं प्रश्न कर रहे हैं। सोपान भूत मोक्षस्य मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम यस्तार यतिनात्मानम तस्मात् पापतरोत्र कह। अर्थात इससे पापी कौन हो सकता है। इसलिए ये जीवन प्राप्त करने के पश्चात मोक्ष के लिए अपने साधना आराधना करना चाहिए। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके समस्त सौष्ठव संपन्न अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता वो ब्रह्मघातक ही माना गया है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्य उपार्जन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है। इसलिए उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। और वैसे भी कहा गया है पुनर्ग्रामः पुनः क्षेत्रम पुनर्वित्तिम पुनर्गृहम पुनः शुभा शुभम कर्म न शरीरम पुनः पुनः। ये शरीर बार बार नहीं आता है, बाकी चीज सब बार बार आपको मिलते रहेंगे। गांव, क्षेत्र, धन, घर, शुभ अशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हुए कुष्ठ आदि रोगी भी अपने शरीर की त्यागने की इच्छा नहीं करता है। हमेशा ही इसकी शरीर का रक्षा करना चाहिए और शरीर की रक्षा करते हुए इसी शरीर से ही धर्माचरण में लगना चाहिए। शरीर की रक्षा भी धर्म की आचरण के लिए है। और धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से होना चाहिए। और ज्ञान ध्यान योग की सिद्धि के लिए होना चाहिए। और फिर ध्यान योग के मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये है उपाय का स्वरूप। पहले शरीर रक्षा करें, शरीर धर्म के लिए लगाएं, धर्म से ज्ञान ध्यान और योग की ओर ले जाएं, और इन्हीं के ही द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ कहा गया है आगे आत्मैव यदि नात्मानम अहितेभ्यो निवारयेत को अन्यो हितकरः तस्मात् आत्मानं तारयिष्यति। अर्थात आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता है, आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा। अर्थात स्वयं ही आत्मा की कल्याण करना चाहिए। आत्मा ही इस शरीर को तार सकता है, आत्मा को पहचान कर सके। हमारे जो अंदर में जो आत्मा है, जो सोल है, उसको पहचान करके उसकी किस तरीके से मुक्ति हो, इसकी साधना की ओर जाना चाहिए। जो जीव मनुष्य के शरीर में रह करके इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता है, वो परलोक में जाने पर जहाँ औषधि ही प्राप्त नहीं है, नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या ही कर सकता है। वहाँ तो कुछ भी उपाय है ही नहीं, यहीं पर सारा कुछ उपाय है। इतना उपाय होते हुए भी कर नहीं पा रहे हैं तो दूसरे अगले यात्रा में तो कहाँ से उनके लिए संभव होगा। और वैसे भी वृद्धावस्था व्याघ्री अर्थात बाघिनी के समान खड़ी है, फूटे हुए घड़े के गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है। रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं, और श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को इसीलिए भी अभ्यास करना चाहिए। और यावन्नाश्रयते ही दुखम यावन्नायान्ति चापदः यावन्नेन्द्रिय वैकल्प्यम तावत् श्रेयसमभ्यसेत् यावत् तिष्ठन्ति देहोऽयं तावत् त्वं समभ्यसेते संदीप्ते कोऽनुभवने कूपम खनति दुर्मति। अब यहाँ पर कहा गया है कि जैसे घर में आग लग गई तब जा करके कुआं खोदो और पानी निकाल करके बुझाने की कोशिश करो, ये टू लेट, अर्थात उस समय संभव नहीं होगा। जब तक घर में आग लगने से पहले ही कुआं खुदाई होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है
अर्थात जब तक दुख प्राप्त नहीं होता है, जब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती है, जब तक इंद्रियां सक्षम हो, सबल हो, शैथिल्यता जब तक प्राप्त नहीं हो, जब तक श्रेय प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए, जब तक ये शरीर है तभी तक तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। और भवन में आग लगने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि है जो कुआं खोदना प्रारंभ करता है। और बहुविधि सांसारिक कार्य प्रपंचों में व्यस्त रहने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता है। और क्लेश की बात तो यही है कि मनुष्य अपने सुख दुख और हित की बात को ही नहीं समझता है, इसलिए वो दुख में ही जीवन यापन करता है। संसार में जीवों को उत्पन्न होते हुए, रोग आदि से दुखी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए, आपत्तिग्रस्त दुखी देख करके भी सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पी करके जन्म मरण आदि रूप विविध क्लेशों से कभी भी भयभीत नहीं होता है। इन सभी को देखते हुए भी हमारा भी गति यही होगा, एक दिन जा करके हमें भी ये शरीर छोड़ना पड़ेगा आदि इत्यादि का भान वहां पर भी नहीं होता। यहाँ तक कि स्मशान की यात्रा करने के पश्चात स्मशान में जाते समय तो मनुष्यों को लगता है कि अंतिम यात्रा यही है। वहां पर खूब वैराग्य भी आता है, क्योंकि स्मशान भूमि वैराग्य भूमि कहा गया है। लेकिन जैसे स्मशान भूमि से लौट करके घर की तरफ आ जाए, फिर सांसारिक वासना मोह इन सभी से व्यक्ति सना हुआ होता है, वो वैराग्य भूमि स्मशान भूमि में ही छोड़ करके निकलता है। इसीलिए ये सब चीज देखते हुए भी व्यक्ति सचेत नहीं होता है, यही सबसे बड़ा दुख है। तो आगे जा करके कहा गया है कि भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान क्षणभंगुर है, यौवन भी पुष्प के समान मुरझा जाने वाला है, आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। ये जानते हुए भी मनुष्य धैर्य धारण नहीं कर पा रहा है, अर्थात धर्म के आचरण के प्रति नहीं लग रहा है। इससे विडंबना, इससे दुख और क्या हो सकता है। शतम जीवित अत्यल्पम निंद्रालस्य तदर्धकम बाल्य रोगा जरा दुखे अल्पम तदपि निष्फलम। अब यहाँ कहा गया है मनुष्य की परम आयु 100 साल बताई गई है। तो 100 वर्ष की आयु वैसे भी बड़ी थोड़ी ही है, और उसमें से भी निंद्रा और आलस्य के वशीभूत होकर के आधा भाग तो सो करके ही चला जाता है, और शेष वो अभी बाल्यावस्था और उत्तरावस्था में रोग जरा आदि से चला जाता है। बचा हुआ जो बीच का जो समय है, वो बीच का समय में भी हम पारिवारिक झंझटों में, पारिवारिक परिवेश में फंस करके, विषय वासना आदि में फंस करके हम निकालते रहते हैं। और इसीलिए ब्रह्म चिंतन करना, प्रभु का चिंतन करना, तत्व का चिंतन करने के लिए तो हमारे पास में समय होता ही नहीं है। और जल में उठने वाले फेन के समान अतीब क्षणभंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है, और यह शरीर ही उसके प्रिय संवास के रूप में प्रतीत होता है। और इस अनित्य शरीर में निर्भय होकर के कैसे वो रह सकता है, जो अहित करने वाले विषय भोगों में ही हित बुद्धि रखता है, अर्थात अनिश्चित जो सांसारिक मोह माया है उसको ही स्थायी समझता है। भौतिक धन संपत्ति आदि अनर्थकारी वस्तु में ही जो अर्थ बुद्धि रखता है, वो व्यक्ति कैसे परमार्थ का चिंतन कर सके, वो जान ही नहीं सकता है। इसीलिए व्यक्ति परमार्थ के चिंतन से नहीं, अपने ही सांसारिक मोह और वासनाओं से ही हमेशा हमेशा सना हुआ होता है, उससे ऊपर ही उठ नहीं पाता है। इसीलिए परमार्थ का चिंतन उससे रह जाता है। आगे जाकर के कह रहे हैं भगवान, पश्यन्नपि प्रस्खलति शृण्वन्नपि न बुध्यति पठन्नपि न जानाति देव माया विमोहित। कहा गया कि यह जगत किसका हुआ है, अभी तक किसी का हुआ नहीं है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा जो भी जन्मे हुए हैं, उनका भी ये संसार हुआ नहीं है। आज जो है वो कल होता नहीं है, क्योंकि ये संसारतीति संसार का स्वरूप ही खिसकते जाने का नाम ही संसार है। किसी ने भी पकड़ करके अपने स्थान को कभी रख नहीं पाए हुए हैं। या ऐसा देखते हुए भी, आत्मा ज्ञान विषयक वचनों को सुनते हुए भी कई बार आत्मा का, परमात्मा का, इन सभी का चिंतन साधु संत महंत विद्वान आदि का श्रवण करते हुए भी हम ज्ञान नहीं ले पाते हैं।
और कई ऐसे ग्रंथों का पढ़ करके भी, उपनिषद आदि ग्रंथों का पढ़ करके भी हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जीवन भगवान की माया से मोहित है। तात्पर्य यही है कि ईश्वर की माया से मोहित होने के कारण मनुष्य आंखों से देखते हुए भी गिर पड़ता है, आत्मा ज्ञान और ध्यान योग से मोक्ष होता है। यह तथ्य जानते हुए भी मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। ज्ञानों की बात, आत्मा ज्ञान विषय को उपदेश को सुनते हुए भी उनका तात्पर्य नहीं समझ पाता है। धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के उपाय प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को पढ़ते हुए भी उनका अर्थ नहीं जान पाता है। यही सबसे बड़ा दुख की कारण है। ऐसा कहते हुए आगे कहते हैं भगवान, मृत्यु रोग और जरा रूपी ग्राहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान पाता। प्रतिक्षण क्षीण होते हुए इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता है जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के विगलित होने का ज्ञान नहीं हो पाता है। और कदाचित वायु का बांधना संभव हो सकता है। युज्यते विष्टनम वायु आकाशस्य च खंडनम ग्रंथनम च तरंगाणाम आस्थानायुष युज्यते, अर्थात वायु को बांधना भले ही संभव हो, आकाश को खंड खंड अर्थात चूर्ण चूर्ण करने की और तरंगों की गुम्फन की कल्पना भी संभव हो सकती है, परंतु आयु के शाश्वत होने की आस्था कथमपि संभव नहीं है। अर्थात आयु प्रति क्षण चला जा रहा है और उस आयु को होते हुए ही हमें आत्मा कल्याण करना चाहिए। इस बात को यहाँ पर जोड़ देते हुए आगे और वर्णन कर रहे हैं। पृथ्वी दह्यते येनः मेरुश्चापि विशीर्यते शुष्यते सागरा जलम शरीरस्य चकाकथा अपत्यम में कलत्रम में धनम में बांधवाश्च में जलपंतम इति मर्त्याजम हंति काल वृको बलात्, अर्थात जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरु पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता है, काल से मनुष्य की शरीर की रक्षा क्या हो सकता है, अर्थात हो ही नहीं पाता है। ऐसे ऐसे जो स्थायी चीज तो देखने में हमें लगता है स्थायी चीजें, लेकिन कालांतर में जा करके ये भी अस्थायी है। तो ये शरीर तो क्षण भंगुर है, जिनका आयु ही 100 वर्ष की है, जिसकी अभी अभी हमने चिंतन किया, ऐसे आयु का हम सदा सर्वदा अजर अमर होकर के तो यहाँ रहने वाले है ही नहीं। ऐसे सारा कुछ वस्तु स्थिति परिस्थिति परिवेश में रहते हुए देखते हुए भोगते हुए भी हम आत्मा कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा विडंबना है। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा बांधव, इस प्रकार से हम हमेशा हमेशा मैं जैसे बकरे कहता है, उसी प्रकार काल रूपी भेड़िया के रूप में हम अपने आयु को क्षीण करते जा रहे हैं और अपने अंतिम में जा करके बिना कुछ किए ही यमराज को अपने वश में कर लेते हैं, अर्थात यमराज के पास में पहुंच जाते हैं, अर्थात मृत्यु हो जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति को सचेत होना चाहिए। जिस दिन जिस समय जिस अवस्था में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी समय से उसी क्षण से अब विलंब किए बिना तुरंत ही लगना चाहिए। तत्व प्राप्ति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए, धर्म आचरण के लिए, अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए उस तरीके से रास्ता में उस तरीके के मार्ग में तुरंत ही प्रवेश होना चाहिए। वैसे भी कहा गया है, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वान्ये चापरान्निकम नहीं मृत्यु प्रतीक्षेत कृतम बाप्यथवा कृतम। अब यहाँ कहा गया है कि कल किए जाने वाले कार्य तो आज ही करो, कल करे सो आज, और अपराह्न में किए जाने वाले कार्य को पूर्वान्य में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती है। आपने काम पूर्ण किया नहीं किया, ये मृत्यु देखती नहीं है। ये तो जब उनको समय पूरा हुआ उसी समय लेने आ जाती है, और कब समय पूरा होने वाला है ये कोई भी आज तक ब्रह्मांड में कोई किसी को बता नहीं पाए हुए हैं कि हमारी मृत्यु या अमुक व्यक्ति की मृत्यु इस दिन इस समय इस क्षण में होने वाला है, क्योंकि काल की गति को कोई किसी को जानता नहीं है।
वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखलाने वाली है, अत्युग्र रोग ही जिसके सैनिक है, मृत्यु रूपी शत्रु के सम्मुख स्थित हो और प्रबल शत्रु से रक्षा करने वाले परमात्मा की ओर क्यों नहीं देखते हैं, उनकी ओर उन्मुख क्यों नहीं होते हैं, यही सबसे बड़ा दुख की कारण है। और आगे जाकर के भगवान कहते हैं, तृष्णा शूचे विनिर्भिन्नम सिक्तम विषय सरपिशा रागद्वेषानले पक्वम मृत्यु न अस्नाति मानवम बालां स यौवनास्थं स वृद्धान् गर्भगतामपि सर्वनाश विशते मृत्यु एवं भूतमिदं जगत। कहा गया है कि तृष्णा रूपी ही शूल में बिधे हुए विषय वासना रूपी घी से सींचे, मतलब घी से सींचे हुए राग द्वेष रूपी अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु उसी प्रकार खा जाती है। इसीलिए ऐसा जगत है कि इसमें मृत्यु कभी भी किसी भी समय में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उत्तरावस्था में ही जाकर के मृत्यु होना है। कई बार जो है ना बालकों का मृत्यु हो जाता है, युवकों का, वृद्धों का, गर्भस्थ जीवों का मृत्यु हो जाता है। और सभी को सभी मृत्यु तो कहाँ किसका मतलब अन्न जल पूर्ण हुआ है उसको लेने के लिए तुरंत ही खड़ा हो जाता है, उसमें कोई बहाना की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से मृत्यु हो जाती है। और जब जीव अपने देह को भी यहीं छोड़ करके यमलोक चला जाता है तो फिर ये स्त्री, माता, घर, संपत्ति, पिता, पुत्र, इन सभी से प्रयोजन से इनकी संबंध स्थापित करने से क्या फायदा है। अर्थात सभी को यहीं पर छोड़ करके जाना है। इसीलिए कोई भी किसी का आत्मा कल्याण नहीं कर सकता है, खुद को ही करना चाहिए। हम भोजन खुद को करना चाहिए, तब जा करके आपका आत्म मतलब तृप्ति हो जाती है। इसीलिए खुद को ये साधना, आराधना, उपासना खुद को करना चाहिए। कोई कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है ये भूल जाइए। घर में माता पिता आराधना उपासना कर रहे हैं, बच्चों को अनायासी मिल रहा है ये भूल जाइए। कहने का मतलब खुद को साधना करनी पड़ेगी, खुद के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। खुद को चलने से ही सारा संसार देख पाएंगे। तो इसीलिए हर कार्य खुद को करना चाहिए। इसी प्रकार प्रभु का सेवा, आराधना, उपासना, चिंतन, मनन खुद को करना चाहिए। और आगे जाकर के कहा हुआ है कि दुख मूलम भी संसार स यास्याति स दुखितः तस्य त्यागः कृतो येन स सुखी नापरः क्वचित्। अर्थात ये संसार दुख का मूल कारण है, इसलिए संसार से जिसका संबंध है वही दुखी है। जिसने इस जगत को त्याग किया है वही मनुष्य सुखी है। अर्थात संसार सागर से जो ऊपर उठ गया है वही व्यक्ति सुखी है। जैसे कमल का पुष्प है तालाब में जो बढ़ता है फैलता है, उसी प्रकार संसार को हमें आचरण व्यवहार करना चाहिए, कमल की तरह रहना चाहिए। ये संसार एक तालाब है, सभी जीवात्मा कमल की तरह है और उस तरीके से हमें आचरण व्यवहार करें ताकि जो है ना हम जैसे कमल पानी में नहीं डूबता है फिर भी वो फैलता है, फिर भी वो उसके खिलता है, फैलता है, पूरा तालाब को ढाक लेता है, लेकिन पानी के अंदर में नहीं जाता है। उसी प्रकार हमें भी इस संसार में जो माया है, सारा प्रपंच है, इन प्रपंचों के ऊपर उठ करके हमें आचरण व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से आचरण व्यवहार करता है वही उन्हीं का ही कल्याण होता है। जो इन्हीं में ही फंसा हुआ है, मेरा पुत्र है मैं नहीं हूं तो उनका क्या कौन टेक केयर करेगा, मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, मेरे सगे संबंधी, मेरा व्यापार कारोबार मैं नहीं हूं तो ये कौन संभालेगा, आदि इत्यादि में जो फंसा हुआ व्यक्ति है वो परमार्थ को कैसे चिंतन कर पाएगा, कैसे उद्धार कर पाएगा। वो तो उसी में ही फंसते फंसते ही वो अपना आयु प्रतिक्षण व्यतीत करता जाएगा और एक दिन जा करके बिना परमार्थ के चिंतन करते हुए ये शरीर यहाँ से छोड़ करके जाएगा। और ऐसे व्यक्ति का कैसे मोक्ष हो सकता है। फिर तो वो तो पुनः संसार संस्कृति के चक्र में उन्हें आना ही पड़ेगा, भटकना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा कल्याण खुद को करना चाहिए। और यहाँ आगे जाकर के ये संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है।
सभी आपत्तियों का घर है, सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसा संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लोहा और लकड़ी से बने हुए पाशों से बधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु जो संसार में सांसारिक माया मोह से जो फंसा हुआ है, पुत्र पत्नी और अपने कारोबार, अपने जो परिवार है, इन सभी से बंधा हुआ, इन पासों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त होना इतना सहज नहीं है, सरल नहीं है। व्यक्ति को धीरे धीरे करके इस तरीके इन सभी को जिस दिन ज्ञान हुआ उस दिन ही छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। सभी के सभी अंतिम में ये सभी के सभी साथ में जाने वाले नहीं है, सभी यहीं पर छोड़ करके जाना है। आदि इत्यादि का भाव आपके अंदर में प्रकट करके, अपने आप ही प्रकट करके इस तरीके से साधना आराधना में लगना चाहिए। यावन्तः कुरुते जंतो सम्बन्धान् मनसा प्रियान् तावन्तोऽस्य निखन्येन्ते हृदये शोकशङ्कवः। आगे जाकर के भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थों से संबंध बनाता है, उतना ही अधिक शोक के कीले उसके हृदय में गढ़ते जाते हैं। अर्थात जिन जिन से प्रिय बना करके उनको इकट्ठा करने लग जाता है, उनके संबंध जो बनाने लग जाता है, वही सभी के सभी जितना ज्यादा बटोरने की कोशिश करता है, उतना ही वो दुख और जंजाल में दलदल में फंसता रहता है। इसलिए मनुष्य के देह में स्थित शब्द और स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन को अपहृत करके इसे नष्ट कर दिया है। अर्थात कहीं शब्द के पीछे भाग रहे, कहीं स्पर्श सुख के पीछे, कहीं रूप के पीछे, कहीं रस के पीछे, कहीं गंध के पीछे। इस तरीके से ये शरीर भटकता ही रहता है। इसलिए इससे ऊपर उठना चाहिए। अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है, उसका इंद्रियों ने हरण कर लिया हुआ है। मांसलोभी मत्स्य जैसे बंशी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता है, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाली सुख के लोक से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता है। अर्थात जब इन चीजों में वो लग जाता है, कई बार उससे पाप कर्म भी हो जाते हैं, लेकिन वो परवाह नहीं करता है कि पापों से मुझे नरक जाना पड़ेगा, इसकी वो परवाह नहीं करता है। तो इसीलिए कहा गया है ना कि उसमें कहा गया है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतनः चेतनेषु। कालिदास जी ने मेघदूत में कहा हुआ है कि जो कामी व्यक्ति होते हैं, जो आसक्ति विषयासक्त ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो चेतन अचेतन इन सभी चीजों का वो उनके उसमें प्रस्फुटित ही नहीं होता है। ये ठीक है, ये बेठीक है, इस तरीके से निर्णय नहीं कर पाता है कामार्थ व्यक्ति। उसी प्रकार से व्यक्ति इन रूप रस गंध स्पर्श की लोभ से उस तरीके से ही फंसा रहता है। और वैसे भी कहा गया है कि आगे निंद्रादि मैथुनाहारा सर्वेषां प्राणिनां समाः ज्ञानवान मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीन पशु स्मृतः। कहा गया है कि निंद्रा मैथुन आहार ये आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में विद्यमान है। आहार निंद्रा भय मैथुनम च समान है तत् पशुवीर नराणाम। पशु और नरों में ये दोनों ही समान है, लेकिन उनमें जो वास्तविक हित अहित की जानने वाला ज्ञानवान जो मनुष्य है, उसी को ही मनुष्य कहा गया है, और जो ज्ञान से शून्य है उनको पशु कहा है। इसलिए ये जो ज्ञान व्यान है वही व्यक्ति को ही मनुष्य कहा हुआ है। बाकी तो सभी इंद्रिय हम मनुष्य लोग जैसे करते हैं वैसे पशु पंक्षी भी, घर गृहस्थी उनका भी होता है, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, उनके भी परिवार होते हैं, परंतु उनमें ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पशु कहे गए हैं। और हमारे अंदर में ज्ञान है, इसलिए हम मनुष्य कहे गए हैं। लेकिन मनुष्य होते हुए भी उसी मनुष्य को मनुष्य कहा हुआ है जो ज्ञान संपन्न हो। और वैसे भी कहा गया है कि आगे मूर्ख मनुष्य प्रातःकाल मलमूत्रों के वेग से, मध्य दिन में क्षुधा और तृषा से, और रात्रि में काम क्रीड़ा से और निंद्रा से बाधित रहते हैं। अर्थात इन क्षेत्रों के ही चिंतन करते हुए अपना प्रत्येक दिन वो निकालते हैं।
और खेद की बात यही है कि अज्ञान से मोहित होकर के सभी जीव अपना देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर के बार बार पैदा होते हैं, मर जाते हैं। देह, गेह, पुत्र, कलत्र आदि के साथ सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और यदि अपने विवेक बल से उसका सर्वथा त्याग न हो सके तो उस आसक्ति भाव को देह, गेह आदि से हटा करके महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए। क्योंकि संत, महंत, महापुरुष जो ज्ञानी, ध्यानी, तपी, जपी है, वो पुरुष संसारासक्ति रूपी रोग के ये औषधि है, भेषज है। अर्थात जो आसक्तमान व्यक्ति है, ऐसे संतों का चरण शरण, साधु संतों का जो विरक्तियों का चरण शरण लेने से व्यक्ति को उसी के गुण रूप अपने अंदर में आने में सहायक सिद्ध हो जाते हैं। या ऐसे वैराग्य परक ग्रंथों का चिंतन मनन करके, वैराग्य परक कथा और श्रवण का चिंतन मनन करते हुए व्यक्ति को वैराग्य आने में सहायक सिद्ध हो जाता है। ये सभी के सभी औषधि के समान है, इनका सेवन करना चाहिए। आगे जाकर के भगवान कहते हैं, अब इसके लिए सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम यस्य नास्ति नरः शोन्धः कथम न स्याद मार्गगः। अर्थात सत्संग और विवेक ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र हैं। जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है वो अंधा है, और अंधा मनुष्य कुमार्गगामी क्यों नहीं होगा, अर्थात अवश्य ही होगा। अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचरणों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म अर्थात भगवान के चरण में स्वरसिक प्रीति संपादन साधनीभूत भगवत भक्ति को नहीं जानते तो वो दम्माचारी व्यर्थ में ही नष्ट हो जाते हैं। आगे जाकर के भगवान और भी वर्णन कर रहे हैं। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं, कुछ अन्य व्रत, उपवास आदि में संलग्न रहते हैं, और अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बन करके विचरण करते हैं। कर्म कांड में आस्था में रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मंत्र से, फलश्रुतियों से संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण और होमादि कृत्यों से और यज्ञ के विस्तृत विधानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं, और मेरी माया से विमोहित होकर के शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक भुक्त उपवास व्रतों का आचरण करके मोक्ष परोक्ष परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इसमें सही माने में यदि ज्ञान नहीं है, ज्ञानहीन तरीके से कर रहे हैं तो केवल दम्भ ही है। यदि ज्ञान सहित कर रहे हैं तो ही जाकर के ये आत्मा शोधित हो जाता है, आत्मा शोधन हो जाता है, आत्मा शुद्धि हो जाती है, और इसी के ही द्वारा ही व्यक्ति को कल्याण मार्ग का रास्ता निकल आता है। आगे जाकर के भगवान कहते हैं, केवल शरीर को दंड देने से ही कल्याण होने वाला नहीं है। देह दंडेन मात्रेण का मुक्तिर अविवेकिनः वाल्मीकि ताड़नादेव मृतः कुत्र महोरगः जटाभार जिनेर्युक्त दाम्भिका वेशधारिण भ्रमन्ति ज्ञानिवान लोके भ्रामयन्ति जनानपि। अब यहाँ कह रहे हैं कि शरीर को दंड देने मात्र से अविवेकी पुरुषों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे कि वाल्मीकि बावी को ताड़न करने मात्र से वहाँ महासर्प की मृत्यु नहीं होती है। बड़ी लंबी जटाओं को, भार को ढोने वाले मृगचर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष साधु पुरुषों का वेश धारण करके ज्ञान की भांति ही लोक में भ्रमण करते हैं, लोगों को भी भ्रमित कराते हैं, लेकिन उनके अंदर में ज्ञान नहीं हो तो ये सभी के सभी व्यर्थ ही प्रपंच है। आगे जा करके कहते हैं, सांसारिक सुख विषयाशक्ति में आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वो कर्म मार्ग और ब्रह्म मार्ग ज्ञान मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चांडाल की भांति छोड़ देनी चाहिए। संसार में, घर में, अरण्य में लज्जा त्याग करके समान रूप से नग्न होकर के गर्दभ आदि पशु भी विचरण करते हैं, तो क्या उनके आचरण से वो संसार से विरक्त हो जाते हैं क्या? अर्थात वो भी नहीं हो पाते हैं। यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म धारण उसी में ही शयन करने वाले कितने सारे जीव जंतु होते हैं,
कुत्ते भी जो है ना मिट्टी में ही बैठा हुआ होता है, क्या वो सभी के सभी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं? अर्थात नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार घास पात जल का आहार करने वाले, निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृंगाल, चूहे, मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी हो सकते हैं? हो जाते हैं। अर्थात अन्न छोड़ देने से, ग्राम नगर को निवास छोड़ करके वन में रहने मात्र से क्या सन्यासी हो सकते हैं? अर्थात वो भी संभव, वो उनका भी कल्याण नहीं होता है। कहने का मतलब जो दम्भ रूप से अविवेकी व्यक्ति अज्ञानता से, मूर्खता से या कोई अब दम्भ दिखाने के हिसाब से ऐसे कार्य कर रहे हैं तो उनका भी कल्याण होना संभव नहीं है। और उसी प्रकार जो मंडूक अर्थात मेढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा नदी में ही रहते हैं और वहीं पर निवास करते हैं, क्या वो योगी हो सकते हैं? योगी नहीं हो सकते हैं। गंगा का आश्रय लेना ही योग का, तप का ये सहारा नहीं है। जलादिवास करके तप करना ही कल्याण का भागी नहीं है। लेकिन परमार्थ का जिन्होंने चिंतन प्रभु परमात्मा के प्राप्ति के लिए, तत्वबोध के लिए जिन्होंने कार्य नहीं किए हुए हैं तो ये सभी के सभी निरर्थक हैं। इसीलिए कहा गया है। आगे जा करके और भी वर्णन कर रहे हैं। पाराः अम्बतः शिलाहारा कदाचिदपि चातका न पिबन्ति मोहितोऽयं प्रतिनस्ते भवन्ति किम्। तो कहा गया है कि कबूतर जो है शील वृत्ति अर्थात कंकण का आहार, कंकड़ अर्थात शील वृत्ति धारण करते हैं। जो अनाज आदि को बीन करके वो ग्रहण करते हैं। चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीते हैं, क्या वो सभी के सभी व्रती है? अर्थात वो भी व्रती नहीं हो सकते हैं। इसलिए हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोक रंजना मात्र के लिए, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। इसलिए षड दर्शन रूपी महाकूप में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थ को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो पशु पाश से नियंत्रित रहते हैं। अर्थात ये सभी मानव को पशु कहा गया है। शैव मत में जीवात्मा को पशु कहा हुआ है और ये पासों से बधा रहता है। पास मुक्त होने पर वह शिव स्वरूप हो जाता है। और शैव मत में बंधनों को ही पास कहा हुआ है और पास भी अनेक प्रकार के हैं और उसमें मूलतः मल, कर्म, माया और रोध, ये मूलतः 4 प्रकार के पास कहे गए हैं। जो इससे जो बधा हुआ व्यक्ति है वो उसी को पास कहा गया है। और इस पासों से जो मुक्त हो सकता है वही व्यक्ति ही कल्याण के भागी हो सकता है। अदरवाइज वो सभी के सभी पासों से बंधे हुए व्यक्ति के रूप में वहां पर वर्णन किया हुआ है। और वेद और शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाते हुए कुतार्किक व्यक्ति षड उर्मियों से ग्रस्त होकर के स्थित रहते हैं। अर्थात षड उर्मियों को कहा गया है कि क्षुध, पिपासा, शोक, मोह, जन्म मृत्यु की ये षड उर्मी कहा गया है श्रीमद् भागवत में। उसी में ही ये ग्रस्त होकर के रहते हैं। और आगे जाकर के कहते हैं कि वेदागम पुराणज्ञ परमार्थ न वेत्ति यः विडम्ब कस्य तस्यैव तत्सर्वं काकभाषितम्। कहा गया है कि वेद शास्त्र पुराण को जानने वाला भी जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता है, विडम्बनाग्रस्त, उसका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कौवे के समान कांव कांव करने जैसा ही और कुछ नहीं है। परम तत्वों से परांगमुख जीव यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है, इस चिंता से व्याकुल होकर के रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। काव्योचित अलंकारों से सुशोभित गद्य पद्य का रचना या छंदोबद्ध कविता की रचना करने पर भी विषय उपभोग के प्रति जो लालायित रहते हैं, इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ व्यक्ति नाना चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। अर्थात इतनी सुंदर सुंदर रचना करने के पश्चात भी और इंद्रियों की लालसाओं में जो लिप्त रहते हैं उनका कैसे कल्याण हो सकता है? अर्थात वो भी कल्याण के भागी नहीं हो सकते हैं। केवल रचना करने से कल्याण नहीं होता है। अपने जीवन में विषय आसक्त से ऊपर उठना चाहिए, वही व्यक्ति ही कल्याण के भागी हो सकता है।
और आगे जाकर के भगवान कहते हैं अन्यथा परमं तत्त्वं जना क्लेश्यन्ति चान्यथा अन्यथा शास्त्र सद्भावो व्याख्यां कुर्वन्ति चान्यथा। अर्थात परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके क्लेश प्राप्त करते हैं। शास्त्र का भाव तो कुछ और होता है और परंतु उसकी व्याख्या कुछ दूसरे प्रकार से करते हैं। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरुपदेश आदि को प्राप्त न करके भी उन्मनी भाव के विषयों को वो कहते हैं, पर वो स्वयं उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। और आगे जाकर के भगवान और भी वर्णन कर रहे हैं, पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम न जानन्ति परम तत्वम दर्वी पाकरसम यथा। जैसे करची सब्जी चलाने के समय हम चलाते रहते हैं, कई प्रकार की व्यंजनों को वो करची चलाती रहती है, लेकिन वो करची कौन सी सब्जी बना हुआ है उसका टेस्ट जैसे नहीं जानती है, उसी प्रकार से वेद शास्त्रों को जो बिना जाने बिना समझे बिना चिंतन किए जो पढ़ते हैं या वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो वो जैसे करची की ही तरह है और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। पुष्प को धारण तो शीर करता है, लेकिन उसका सुगंध नासिका ही जानती है। शास्त्र का अध्ययन तो लोग करते हैं, वेद शास्त्र के भाव का बोध करने वाला दुर्लभ होते हैं। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व के परमात्मा को अंश को नहीं जानता है और उसे जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता ही रहता है, जैसा कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोख में बकरे को पकड़े रखने पर भी उनका खोजने के लिए कुएं में देखता है। संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्र के शब्दों को अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती है। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण दिखाने का समान व्यर्थ है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ही शास्त्रीय तत्व ज्ञान का लक्षण हो सकता है, अर्थात बुद्धिमान को ही तत्व ज्ञान लक्षित हो सकता है। इसलिए उस प्रकार से आचरण व्यवहार करने वाला ही कल्याण के भागी होते हैं। इदम ज्ञानम इदम ज्ञेयम सर्वम तो श्रोत मिक्षति दिव्य वर्ष सहस्रायो शास्त्रांतम नई गच्छति। अर्थात यह ज्ञान है, इसे जानना चाहिए। इस प्रकार की बुद्धि करके शास्त्र में प्रतिपाद्य सब कुछ सुनना चाहता है तो वह 1000 दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का अंत प्राप्त कर नहीं पा सकता है। अनेक शास्त्र हैं, आयु एकदम से कम है और जिसमें करोड़ों विघ्न है। इसलिए जैसे हंस जल के माध्यम से दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्र के सार तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शास्त्र का अभ्यास कर वहां से तत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति धान ग्रहण करने के पश्चात पुआल को छोड़ देता है, पलाल को छोड़ देता है, उसी तरह उसे भी अन्य सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। आगे जाकर के भगवान कहते हैं यथा अमृतेन तृप्तस्य न आहारेण प्रयोजनम तत्वज्ञ तथा तार्च न शास्त्रेण प्रयोजनम। अर्थात जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार हे तार्क्ष तत्वज्ञ को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता है। न वेदाध्ययन से मुक्ति प्राप्ति होती है, न शास्त्रों के अध्ययन से ही मुक्ति प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान से होती है, ज्ञान से, किसी दूसरे उपाय से नहीं होती है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो, कहाँ से कैसे हो, ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान प्राप्त करके लग जाओ, बस इसी से ही कल्याण होने वाला है। इसलिए आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं नाश्रम कारणम मुक्तिर दर्शनानि न कारणम तथैव सर्वकर्माणि ज्ञानमेव ही कारणम। कहा गया है कि आश्रम धर्म का अनुष्ठान करना ही मुक्ति का साधन नहीं है, न दर्शनों का अध्ययन करना ही कारण है। उसी प्रकार स्रोत स्मार्त कर्म भी कारण नहीं है, मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। ज्ञानी नहीं न पशु भी समाना, पशु ज्ञान से विहीन पशु के स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो तभी जाकर के मोक्ष संभव होगा। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाले हैं, अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र है। लकड़ी के हजारों भारों को
अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्मकांड और वेद शास्त्र आदि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरुमुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। वेदादि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन दो साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से परब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। कोई विद्वान अद्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं, कुछ अन्य विद्वान जन द्वैत तत्व की प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन द्वैत और अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूपी स्वीकार्य परम तत्व कोई नहीं जानता है। इसलिए कहा गया है, भगवान अंतिम में कहते हैं, द्वे पदे बंद मोक्षाय ममेति न ममेति च ममेति बध्यते जंतुर न ममेति प्रमुच्यते। कहते हैं कि न ममः अर्थात मेरा नहीं है और ममः मेरा है, ये दो पद भावनाएं ही बंधन और मोक्ष के कारण है। देह गेह पुत्र कलत्र आदि में मम बुद्धि करने से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है और इससे जैसे ये मेरा नहीं है ये कहने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और यही सभी शास्त्रों का सार भी है। न मम और मम। मम करने से व्यक्ति आसक्ति में बंधन में पड़ जाता है, न मम कहने से ही व्यक्ति मुक्त की ओर जाता है। इसलिए कर्म वही है जो बंधन का हेतु नहीं होता, विद्या वही है जो मोक्ष का प्रदान करा दे और इससे अतिरिक्त कर्म केवल श्रम मात्र के ही हेतु हैं जो शरीर के लिए क्लेशप्रद है। अन्य प्रकार की विद्या शिल्प चातुर्य मात्र है। जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसार में आसक्ति रहती है, जब तक इंद्रियों का चांचल्य बना रहता है, तब तक तत्व ज्ञान की बात ही नहीं हो सकती है। अर्थात इससे ऊपर उठने के पश्चात ही तत्व ज्ञान की बात समझ में भी आ जाती है और कार्यान्वयन भी हो सकती है। जब तक देहाभिमान, देह का अपना स्वरूप मानना है, जब तक ममता रहती है, जब तक प्रयत्नों का अभ्यास बना रहता है, वेग रहता है, तब तक संकल्प की कल्पना होती रहती है। जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता, जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्ति होती है, तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा ही कहाँ से हो सकती है। अर्थात तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यावन्नो मनसैस्त्यर्थम यावन्न शास्त्र चिंतनम यावन्न गुरु कारुण्यम तावत तत्व कथयः कुतः। इसलिए कहा गया है आगे, तावत तपो व्रतम तीर्थम जप होमार्चनादिकम वेद शास्त्रागमः कथा यावत तत्वम न विन्दति। जब तक शास्त्रों की ज्ञान, तत्व ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये तप व्रत तीर्थ जप होम पूजा सत्कर्म अनुष्ठान वेद शास्त्र आगम और कथा श्रवण तभी तक उपयोगी है। और जिस दिन आपको तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर तो ये सभी के सभी साधक नहीं है, फिर तत्व के ही चिंतन करते रहना चाहिए, उसी से ही कल्याण हो जाता है। इसलिए हे तार्क्ष, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। धर्म ज्ञान प्रसूनस्य स्वर्ग मोक्ष फलस्य च तापत्रयादि संतप्त छाया मोक्षतरो श्रयेत। अर्थात जो प्राणी आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापत्रय से सदा संतप्त रहता है, उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। जिस मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म और ज्ञान स्वरूप है, फल स्वर्ग एवं मोक्ष स्वरूप है। इसलिए श्री गुरु मुख से आत्मा तत्व विषय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हो जाने पर प्राणी इस घोर संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। मैं तत्वज्ञानी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में अब बताने जा रहा हूं। ऐसा कहते हुए भगवान आगे ब्रह्म निर्वाण संज्ञक मोक्ष की विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं। अंतकाले तु पुरुषा आगते गतसाद्वश छिन्दाद असम गशास्त्रेण स्प्रियां देहे नुये चतां गृहात् प्रव्रजितो धीर पुण्यतीर्थजलाप्लुत
शुचो विविक्तासीनो विधिवत कल्पितासने। अर्थात अंतकाल आ जाने पर पुरुष भय को छोड़ करके अनासक्ति रूपी शास्त्र से देह ज्ञादि विषयक ममत्व को काट डालते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धीर पुरुष घर से निकल करके पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र एकांत देश में विधिवत आसन लगा करके बैठ जाना चाहिए। शुद्ध और परम त्रिवृत ब्रह्माक्षर अर्थात ओंकार का मन से अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्म बीज स्वरूप ओंकार का निरंतर स्मरण करके श्वास को जीत कर मन को नियंत्रित करना चाहिए। और आगे अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्ष आत्मानाम आत्मान्याधाय निष्कले ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मं व्याहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम। इस तरीके से ओमकार मंत्र का चिंतन मनन करते हुए पर ब्रह्म में चिंतन लगाना चाहिए। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं परम पदरूप ब्रह्म हूँ, ऐसा समीक्षा करके अपने आत्मा को निष्कल परमात्मा में लगा देना चाहिए। ओम एकाक्षर मंत्र ब्रह्म का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह त्याग करता है वो संसार से तर जाता है अर्थात परम गति को प्राप्त कर लेता है। और इतना ही नहीं, निर्माण मोहादित संग दोषः अध्यात्म नेता निवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत् परमव्ययम तत्। अर्थात मान और मोह से रहित होकर के आसक्ति उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लेने वाले और नित्य आध्यात्म चिंतन करने वाले, सभी प्रकार की कामनाओं से निवृत्त प्राप्त करने वाले, सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी पुरुष शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति राग और द्वेष रूपी मलों का अपहरण करने वाले ज्ञान रूप जलाशय और सत्य स्वरूप जल वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रौढ़म वैराग्य आस्थाय भजते मामनन्य वाक पूर्ण दृष्टि प्रसन्नात्मा सबई मोक्ष मवाप्नुयात। अर्थात जो प्रौढ़ वैराग्य, वैराग्य के भी बाल्य, युवा और प्रौढ़ इन अवस्था रहता है। तो जो प्रौढ़ वैराग्य अर्थात जो उत्तरावस्था की जो स्थिति होती है उस समय की जो वैराग्य है धारण करके अन्य भावों का परित्याग कर केवल मद विषयक भावनाओं के द्वारा मेरा भजन जो करता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखने वाला अमलात्मा विमलात्मा संत ही मोक्ष को प्राप्त हो पाते हैं। तीर्थ में मृत्यु हो जाए इस उत्कंठा से उत्सुक होकर के जो अपने घर का परित्याग करके तीर्थों में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में जो मरता है उसका अंतिम प्रयाण होता है, वही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और ऐसे मुक्ति क्षेत्र हमारे शास्त्रों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, गया, सप्तैता मोक्षदायिका, ये मोक्षदायक 7 पुरियां बताई गई है, जिसमें अयोध्या है, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारवती ये मुक्ति क्षेत्र माने गए हैं। और इतना बताने के पश्चात भगवान फिर आगे वर्णन करते हैं, मैंने सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें अब बता दिया। ज्ञान और वैराग्य के सहित उसे सुन करके पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं। सकाम धर्मानुष्ठान करने वाले धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पापियों की दुर्गति होती है। पशु पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों का सारोद्वार, सार संग, कंक्लूजन, सभी का उपसंहार के रूप में, सभी का सार स्वरूप में मैंने 16 अध्यायों में प्रेत कल्प के माध्यम से तुम्हें श्रवण कराया। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार से भगवान ने अंतिम में इस प्रकार से पूछे जाने पर सूत जी आगे वर्णन करते हैं। गरुड़ जी ने भगवान के मुख से ऐसा वचन सुन करके बार बार उन्हें प्रणाम करके अंजलि बात करके अंतिम में फिर गरुड़ ने प्रार्थना की, भगवान देव देवेश श्रावयत्वा वचो मृतम तारितो हम त्वया नाथ भवसागरतः प्रभो स्थितोऽस्मिन् गतसन्देह कृतार्थोऽस्मि न संशय इत्युक्ता करुणा तुष्टि स्थित्वा ध्यानापरो भवेत्, स्थित्वा ध्यानापरो भवत्।
अभी यहाँ अंतिम में गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हे देवादिदेव भगवान, आपने अमृतमय वचनों को सुना करके आपने मुझे भवसागर से तार दिया है। अब मेरा संदेह सभी समाप्त हो गया। जैसे अर्जुन ने गीता में कहा, नष्ट गत संदेह नष्टो मोह, जिस तरीके से अर्जुन ने वहां पर कहा था कि मेरा मोह नष्ट हो गया सारा गीता श्रवण करने के पश्चात, उसी प्रकार यहाँ पर भी गरुड़ जी यही कह रहे हैं कि मेरा संदेह जितना भी था, जो मेरे शंकाएं जितनी भी थी, ये सारे के सारे मुझे उत्तर मिल गया। मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मेरा संशय अब है ही नहीं। ऐसा कह करके गरुड़ जी मौन होकर के भगवत ध्यान परायण हो गए। और अंतिम श्लोक में इस प्रकार से वर्णन है, स्मरणा दुर्गतिर्हर्ता पूजन यज्ञेन सद्गतिर्दाता यपराया निजा भक्त्या ददाति मुक्तिम समाम हरिम पातु। अर्थात स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्राप्त करते हैं, अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वही हरि मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। ऐसा कहते हुए ये गरुड़ पुराण की 16वां अध्याय की यहाँ पर कथा पूर्ण की गई है। आशा है आप सभी इस गरुड़ पुराण की प्रेत कल्पों की कथा श्रवण करके जीते जी क्या करना चाहिए और जिसके द्वारा मृत्यु के पश्चात हमारी यात्रा सहज और सरल बने, इसके लिए कुछ न कुछ आपको ज्ञान इससे मिला हुआ ही है। और ऐसे सद्ग्रंथों का आश्रय लेकर के ही, सत साहित्य का श्रवण चिंतन मनन करके ही हम जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जा सकते हैं। और उसी प्रकार की आचरण व्यवहार और साधना आराधना सेवा करते हुए ही जीवन को कल्याण कर सकते हैं। ये जीवन, ये चोला परमार्थ प्राप्ति के लिए, प्रभु परमात्मा को प्राप्ति के लिए ही हमें मिला हुआ है। जैसा कि इस अध्याय में वर्णन किया, मनुष्य चोला प्राप्त करना ही मुश्किल है और प्राप्त है मनुष्य चोला से ही ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञानी व्यक्ति का ही मोक्ष संभव है। आदि इत्यादि श्रवण करने के पश्चात हमें भी उस मार्ग की ओर, उस रास्ता की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी ही प्रेरणा शिक्षा ये ग्रंथ हमें प्रदान कर रही है और उसी प्रकार की ही हम साधना आराधना कर सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका जीवन सुखद रहे, आपके परिवार सुखद रहे, आपके पूर्वजों का सद्गति प्राप्त हो और सभी प्रकार से मंगलमय हो। इन्हीं भाव पुष्पों के साथ मैं अपने इस गरुड़ पुराण की जो प्रेत कल्प की 16 अध्याय की कथा को यहाँ पर विराम लेता हूँ। कोई कथा प्रसंग वर्णन करते समय, श्लोक उच्चारण करते समय कहीं भी किधर भी मतलब वाणी में स्खलित हो गया हो, कोई मतलब शब्द का त्रुटि हो गया हो, तो प्रभु परमात्मा हमें क्षमा प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।